हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ में आज सभी लोग को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है ईद का। सो फ्रेंड्स, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट किए बाबू। पहला आपको हमने वॉइस करवाया कंप्लीट, दूसरा नरेशन कंप्लीट करवाया और तीसरा मॉडल भर, जिसमें हमने आपको बोला था कि सभी चैप्टर पर स्पेशलिस्ट आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वॉइस का। तो सबसे पहले का आपको बात हम बताते हैं फ्रेंड्स कि 2009 से, बात समझिएगा, 2009 से 2017 तक, यानी 2009 से जो 2017 तक जो क्वेश्चन आता था एग्जाम बोर्ड से, वो आता था फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी ऑब्जेक्टिव जो देता था वो ऑप्शन वाला नहीं थे। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमसीक्यू करके आ रहा है। एमसीक्यू का मतलब होता है यानी ऑप्शन वाला, और ऑप्शन वाला तभी आप लोग बना पाइएगा ऑब्जेक्टिव जब आपको विदाउट ऑप्शन वाला बनाने आ जाएगा। अभी हम लोग का दिक्कत क्या हो रहा है ना, जो विदाउट ऑप्शन वाला लड़का नहीं क्वेश्चन देख पाया है और डायरेक्ट ऑप्शन वाला, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आज जो हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं वो विदाउट ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव। और जब विदाउट ऑप्शन वाला करीब 500 के आसपास हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो 100-150 विदाउट ऑप्शन वाला, उसके बाद पूरा ऑप्शन आपको देके हम ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको हम विदाउट ऑप्शन वाला, और 2018 से आपका ऑप्शन बना चुका है, यानी एमसीक्यू करके बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो अभी हम लोग विदाउट ऑप्शन वाला देखते हैं। तो आप लोगों को जो भी वॉइस हमने पढ़ाया है, सबसे पहले आप वॉइस का वीडियो देखिएगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव बन पाएगा, अन्यथा ऐसे आपको नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग करने वाले हैं वॉइस। क्या चीज करने वाले हैं? वॉइस, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस। आपको ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, ध्यान से एकदम। इसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं बहुत अच्छा से, है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। और आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आजीवन, अब ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में ही आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, नहीं, आजीवन अब चलेगा। अगर कोचिंग खुल भी जाएगा उसके बाद भी 1-2 वीडियो एवरीडे आपको मेरे यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। इस वजह से आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, मेरा चैनल है मिशन रंजन सर। और एक चीज, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो मिशन रंजन सर ही है टेलीग्राम पर, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि वहां पे आपको हम पीडीएफ दे सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए वॉइस का हम लोग आपको एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो बाबू ध्यान दीजिए, ठीक है ना बाबू? ध्यान दीजिए, आगे बोल। अब आइए यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको हम वॉइस का एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जी हाँ, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा तभी आपसे ऑप्शन वाले यानी एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव आपको बन पाएगा, और ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास शुरू कर दिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्लास लें, तो इसके लिए आप लोग सभी लोग को मिलकर 1500 से पार सब्सक्राइबर करना होगा। और ये आप लोग को करना है, जितना जल्द से जल्द आप लोग 1500 सब्सक्राइबर पार कीजिएगा, उतना जल्द से जल्द आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा बाबू, जिसमें आप लोग खुद लाइव चैट करके बताइएगा आंसर। आपको 5 सेकंड 10 सेकंड का हम समय देंगे, और जितना जल्द से जल्द 1500 आप लोग आज, अगर ऑब्जेक्टिव आपको जब भी लड़का के यहाँ ये वीडियो जाए, वो लड़का कोशिश करेगा इस वीडियो को पूरा शेयर करने का हर एक गाँव तक। और उसको एक बात बतलाइए, देखिए भाई, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा कुछ कहते जाएंगे, बड़े के फेर में मत पड़ो। जो हम कह रहे हैं वो भी बात थोड़ा ध्यान दो, तभी आपको समझ में कुछ आएगा। नहीं तो आपकी मर्जी है। एक तो लॉकडाउन से बर्बादी हो रहा है हम लोगों को, और ऊपर से आप लोग नहीं पढ़िएगा, वो बर्बादी हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव करवाया जाए, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रत्येक चैप्टर पर हम करवाएंगे, चाहे वो ग्रामर सेक्शन हो, चाहे बुक सेक्शन हो, या आपका हिंदी सेक्शन हो। हमारे चैनल के थ्रू आपको 100 नंबर हिंदी, 100 नंबर आपका इंग्लिश, 200 नंबर और 70 नंबर आपका फिजिक्स
और 10th क्लास का पूरा मैथ इस चैनल पर आपको अवेलेबल रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऑनलाइन के माध्यम से ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आइए, आपको पूरा वॉइस आपको पढ़ा दिया गया, अब इस पर आपको एक्सरसाइज करवाना है। ध्यान से एकदम एक एक बात को देखिएगा, वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखिएगा। ऐसा नहीं कि मन हो रहा है स्किप कर दिए देख ले चले, ऐसे कभी नहीं समझ में आएगा बाबू। ऐसे करोगे तो तुम कभी सीख ही नहीं पाओगे लाइफ में, कभी नहीं। तुम पूरी वीडियो मेरा शुरू से अंत तक देखना, उसके बाद अगर तुमको समझ में नहीं आता मेरा वीडियो कभी मत देखना, चैलेंज है। लेकिन मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखला के बाद फैसला करना, ठीक है ना। तो आइए, विशेष ध्यान यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर बोर्ड पर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है आपका एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन कह रहा है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी इसका हिंदी समझिए, पीपुल का मतलब क्या होता है, लोग होता है ना। यानी कह रहा पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोग जो है ना पूरे संसार में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। बात सही है कि इंग्लिश जो है पूरे संसार में बोला जाता है। ऐसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है कि कोई एक कंट्री का है कि यार सिर्फ मेरा है, नहीं, कोई भी बोला जाता है। अब ये बताओ कि है एक्टिव में, है कोचिंग में, एक्टिव में, आपको चेंज करना है पैसिव में। देखिए एक चीज और आपको हम बता देते हैं, थोड़ा पहला बार आपको ऑब्जेक्टिव चालू हो रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा आपको लेक्चर दे रहे हैं, इसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो से सिर्फ और सिर्फ वीडियो पर चर्चा होगी, क्योंकि आपको बतलाना ये बात जरूरी है, ताकि अगर जिस बात को आपको नहीं बताएंगे तो आपको दिक्कत होगा। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं कि 2009 से जो 2016 के आसपास है ना, 2009 से जो 16 के आसपास था, वो पहले सिर्फ और सिर्फ पूछता था एक्टिव से पैसिव। अब जो हो गया ना भाई, पैसिव में भी दे देगा, अब बोलेगा एक्टिव करो। तो एक बात तुमको बताते हैं, अगर एक्टिव से पैसिव तुम नहीं सीखा तो पैसिव से एक्टिव आपसे कभी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आप एक्टिव से पैसिव करो, तब पैसिव से एक्टिव आप कर लो। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इस बात को आपको गौर करना है कि ये कौन सा टेंस का है। एक चीज हम आपको थ्योरी पढ़ाए थे कि अगर पीपुल से शुरू हो तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी कौन सा टेंस का टेंस देखेंगे। अब देखिए कि इसको हिंदी करके देखो, लोग जो है पूरे संसार में इंग्लिश बोलते हैं, गौर कीजिए, ते हैं, और ताहत ये कौन टेंस का, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस वाला वॉइस हमने पढ़ाया है, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। तो टेंस वाला आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा, यानी कि बार बार कॉपी पलट रहे हैं तो ऐसे दिक्कत होगा। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव। अब एक में चुनिए कि एक्टिव का जो इसमें ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनता है, तो इसमें कौन है, तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे बाबू, इंग्लिश। क्लियर है। अभी कौन टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, क्या होता है एक्सुलरी वर्ब, एम इज आर। अब एम इज आर यहाँ लगेगा, ये तीनों में से डिसाइड आपको करना क्या लगाना, एम इज आर यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो। चलो आपको हम टाइम दिया, क्या लगेगा बताओ, एम इज आर क्या लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3, तो मेन वर्ब यही है ना बाबू। स्पीक का V3 क्या होता है, स्पोकन। क्या होता है जी, ध्यान दो, इन्होंने मत देखो, यहाँ देखो तो बोर्ड पर गौर करके देखो, स्पोकन। अब यहाँ पे देखिए अदर वर्ड्स में कौन है, यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अदर वर्ड्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है बाबू। अब देखो क्या यहाँ बाय लगेगा, अब ढेर लड़का है ना, बाय पीपुल, गलत। अगर तुम बाय पीपुल यहाँ पर लगा देते हो तो आपका बनाया हुआ सेंटेंस क्या माना जाता है, गलत। क्यों, क्योंकि जब कोई पीपुल से शुरू होता है ना तो कभी भी बाय पीपुल नहीं लिखा जाता। क्लियर, चलो देख लो, तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, है ना, किसी ने मेरा पैकेट मार लिया। इसका हिंदी हुआ समवन हैज पिक्ड माय पैकेट, है ना, पॉकेट, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया। अब बताओ यहाँ पर हैज पिक्ड है,
कौन मार लिया है होगा, है ना, यही है, पहचान है। अभी कौन सा टेंस का है जरा V3, तो हैज V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो माई पॉकेट को आगे कर दो तो लिखेंगे माई पॉकेट, माई पॉकेट। एक चीज आपको बताएं कि समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, है ना, कुछ भी से अगर शुरू हो कभी भी बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो माई पॉकेट के साथ लगेगा हैज, पैसिव में बीन लगाया जाता है। अब पिक्ड V3 है, उतार दीजिए, बाय लगेगा नहीं लगेगा, ये आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब नोबॉडी से है तो चाहे समबॉडी, समवन, नोबॉडी, एवरीबॉडी कुछो से शुरू हो, बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना। और कैन है तो कैन को कहते हैं मॉडल वर्ब। कैन क्या है? मॉडल वर्ब। चूंकि हमने आपको मॉडल वर्ब भी पढ़ाया है और आपको हमने बताया कि मॉडल वर्ब की संख्या 10 होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट, टू, होता है ना। अभी 10 में से कोई भी एक मॉडल वर्ब रह गया तो उसके साथ सिर्फ पैसिव में बी लगाकर हम लोग पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो ईट आगे आवेगा बाबू, तो लिखेंगे ईट आवेगा। कैन का कैन, इसको साथ क्या लगाओ बी। आई डू का V3 क्या होता है? डन, बस बन गया। इट कैन बी डन, है ना, नोबॉडी का प्रयोग नहीं करना। अब ये फिर से पीपुल आ गया, आई भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बनेगा? हिंदी। तो यहाँ पे बनाइए हिंदी। चलो हिंदी हो गया ना, इसके साथ क्या लाएगा? ई। स्पीक का क्या होगा? स्पोकन। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ये आपका आंसर है। ध्यान से इसको आप लोग उतारिए। और आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव का सेशन चालू हो चुका है। ऑब्जेक्टिव इसको एक्सरसाइज पहले बनाओ, तब आपको ऑप्शन बना हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसको देख लो, उतारो अपने कॉपी पर। चलिए भाई 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां कह रहा है कि हु टाउट हर फ्रेंड्स, यानी एक बात आपको हमने पढ़ाया था बाबू कि अगर किसी बात का कर्ता हु से शुरू हो तो बाय हुम का यूज पहले करते हैं। तो यहाँ पे हु है तो लिखेंगे बाय हुम। अब देखिए कि कौन सा टेंस का वाक्य है, तो टीच का टाउट है, यानी ये जो टाउट है ये पास्ट इंडिफिनिट का बोध करवा रहा है। तो पास्ट इंडिफिनिट में यानी बाज का प्रयोग होगा, तो लिखेंगे वाज। क्या लिखेंगे? वाज। अब ये हर ऑब्जेक्ट है तो इन्हें आवेगा तो क्या होगा? सी होगा ना, क्या होगा? सी, यानी बाय हुम वाज। हर है तो इन्हें क्या है? कुछ सी, ठीक है। उसके बाद कुछ टाउट, V3 लिखेंगे ना तो लिखेंगे टाउट। उसके बाद फ्रेंच अदर वर्ड्स उतार देंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब ये कह रहा है ही हेल्प्स द पुअर, है ना, वह गरीबों को मदद करता है, यानी ही हेल्प्स यानी V5 लगल है, वह गरीबों की मदद करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द पुअर को आगे करो, लिखेंगे द पुअर। अब लिख दिए द पुअर, ये आपका प्लुरल हो गया। तो प्लुरल के साथ क्या? इज एंड क्या रहेगा? आर रहेगा। हेल्प्स का V3 क्या होता है? हेल्प पर आपका यहाँ पर हो जाएगा हेल्प। अब यहाँ पे क्या लगाइए? बाय। अब देखिए ही है तो ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। क्लियर। अब ये करा हु रोड हेमलेट, है ना, यानी यहाँ पे बाबू राइट का V2 आपका ही रूट है। तो ये आपका रोट मतलब यानी आपका पास्ट का बोध करवा रहा है। और पहले भी आप पढ़े कि जहां देखो हु वहां लगाओ बाय हुम। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं? बाय हुम। उसके बाद क्या लिखे? वाज। क्या लिखे? वाज। आइए रोट का V3 क्या होता है? रिटेन, है ना, क्या होता है? रिटेन। तो पहले सब्जेक्ट लिख दो, यानी इसको लिख दो, उसके बाद आप V3 का यूज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कर दीजिए कौची? रिटेन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब ये द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यानी पुलिस जो है किसको गिरफ्तार किया? चोर को गिरफ्तार किया, यानी किया यानी सब्जेक्ट प्लस V2, यानी ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो द थीफ कहां चलाएगा? आगे। तो लिखेंगे द थीफ। क्या लिखेंगे बाबू? द थीफ। उसके बाद कौची? बात, है ना, उसके बाद V3 अरेस्टेड लिख देंगे, अरेस्टेड। क्या बाय द पुलिस लगेगा? एक आपको हम रूल पढ़ाए थे
कि अगर किसी वाक्य का कर्ता, देखिए पढ़ाए थे तब ऐसा ही, कि अगर किसी वाक्य का कर्ता द पुलिस, द ऑथर, द कैटल, द पुलिस का मतलब पुलिस, ऑथर का मतलब लेखक, और कैटल मतलब मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस बकरी। तो हम आपको पढ़ाए थे रूल कि अगर किसी वाक्य का कर्ता द पुलिस, द कैटल, द ऑथर हो तब इनके साथ बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। पढ़ावल है ना। तो यहाँ देखिए द पुलिस है तो यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इतना ही छोड़ देंगे। वी सॉ हिम गो आउट, अभी देखिए ये भी आपका पास्ट पर है, तो पास्ट पर हिम का हो जाएगा यहाँ पर कौन सी, ही वाज होगा ना। आ सी का भीतरी क्या होता है, सीन, सीन है ना, टू गो आउट। अब यहाँ देखिए बाय, यहाँ पे आप अस भी लगा सकते हैं और न भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी यहाँ पे इतना भी छोड़िएगा तो ये आपका क्वेश्चन, चूंकि अस का भी प्रयोग न भी करते हैं, करते भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए हु है तो जहां देखो हु वहां लगाओ बाय हु, यहाँ पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ब्रोक है पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो लिखेंगे कौन सी, वाज, लिख दिए। और उसके बाद लिखेंगे द विंडो, क्या लिखेंगे, विंडो। और उसके बाद ब्रोक का भीतरी क्या होगा, ब्रोकन, क्या होगा बाबू, ब्रोकन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका टोटल 10वां ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना बाबू। तो इसको आप लोग देख लीजिए और उतार लीजिए, कॉपी पर जरूर उतारिएगा, तभी आपको समझ में पूरा आएगा। इसको फिर ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यू वाला ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे, उतारिए इसको। चलिए अब आइए 11वां आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं बाबू। आपका जो भी क्वेश्चन है ये सब एक्टिव में आपको हम बना रहे हैं, पैसिव में। अभी आपको हम जो है एक्सरसाइज करवा रहे हैं, उसके बाद आपको बार बार बता रहे हैं कि एक्सरसाइज करवाने के बाद हम आपको ऑप्शन वाला यानी 4 गो विकल्प वाला आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। देखिए जब तक अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाइएगा तब तक आप लोग ऑप्शन वाले में ज्यादा फंसिएगा, दिक्कत होगा आपको वहां पर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आप लोग अच्छी तरह से 400-500 क्वेश्चन के आसपास में ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। आप लोग एकदम अच्छी तरह से मेरे साथ जुड़ जाइए एकदम शुरू से अंत तक। तो कह रहा है क्वेश्चन बाबू कि वी सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, है ना, हम लोगों ने उसे देखा, है ना, कौची खोलते हुए बॉक्स, है ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पे सा है और यहाँ पे सी का V2 सा होता है ना। तो सा यानी आपका पास्ट में है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। अब तुम अपने दिमाग पे जोर लगा कर देखो कि यहाँ पे आपका हिम भी, आप यहाँ को जी सा भी वर्ब है और ओपनिंग भी वर्ब है। याद कीजिएगा जब आप मेरे क्लास में कभी पढ़ते थे या कोई भी विद्यार्थी इस बात को जानते थे कि कभी कभी हम आपको टेंस में भी पढ़ाते थे, डबल वर्ब पढ़ाते थे ना। तो यहाँ पे सा है और ओपनिंग है, यानी वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, 2 गो हो गया। अब 2 गो वर्ब वाला कभी कभी वहां पर दे देता है क्वेश्चन वॉइस में। अब लड़का सोचता है यार यहाँ पर तो 2 गो वर्ब है, हम कैसे इसको बनाएं। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले इसको पहचानो कौन सा टेंस का है, तब आगे बढ़ो। देखो सा है तो सब्जेक्ट प्लस V2, एकदम गौर करो, बी सा है ना, सब्जेक्ट प्लस V2। और सब्जेक्ट प्लस V2 कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट का कंस्ट्रक्शन और पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हिम है कौन सी, ऑब्जेक्ट, तो इसको हम यहाँ बना लेंगे सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट ही, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है ना। उसके बाद देखिए V3, सा का V3 क्या होगा, इसी को यही ना मेन वर्ब है सी। और बाद लिखेंगे ओपनिंग द बॉक्स, ओपनिंग द बॉक्स, एकदम ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे बाई और सब कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको हमने बताया बी को हम अगर नभी अगर अस करेंगे तो अपर भी आपका वॉइस कभी गलत नहीं होगा। और अगर आप कोई सिचुएशन में अगर बाई आस भी कर दिए तो अपर भी वॉइस यहाँ पर ही गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको छोड़ देने, चूंकि ये काम हम ही लोग ना कर रहे हैं, ये खुद दर्शा रहा है, तो इस वजह से हम आस का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आइए नो वन टोल्ड मी अबाउट इट। अब इस देखिए नो वन का मतलब होता है कोई नहीं,
यानी इसमें निगेटिव लगा हुआ, टोल्ड है यानी V2 लगा हुआ, यानी ये भी पास्ट पर है। अब यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा। बाबू समझो एकदम अच्छा से, आई होगा और आई के साथ में क्या रहेगा? वाज रहेगा, आप भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखो वो नो वन, अभी ऐसा नहीं आप लोग क्या होता है ना, तू खाली देखा होता कि नॉट लगल है तब निगेटिव हो रहे, ऐसा बात नहीं है रे बाबू। अब यहाँ पर नो वन भी है ना, तो समझो यहाँ इसमें निगेटिव छिपा हुआ है ना। यहाँ पे नॉट जो है ना साइलेंट है, क्या है? नॉट साइलेंट है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो नोट है, यहाँ पे नोट क्या है? साइलेंट है ना, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे छिपा हुआ, अब देखो क्या आई वाज, तो यहाँ पे नॉट आपको लगाना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे नो वन है लगा, तो आई वाज नॉट, ठीक है ना, आई वाज नॉट। उसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे टोल्ड है तो लिखेंगे टोल्ड, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अबाउट इट, क्लियर, बस बन गया। चूंकि नो वन बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है डू इट नाउ। अब यहाँ पे तुम देखो, समझो एकदम अच्छी तरह से, डू मतलब करना, इट मतलब या कोई भी काम, निर्जीव वस्तु, नाउ मतलब अभी, यानी डू इट नाउ, अभी करो, यानी कोई भी काम करा अभी करो। तो हम इससे क्या दे रहे हैं? हम तुमको बोले यार ये काम अभी करो, हम तुमको ऑर्डर दी, क्या दिए? ऑर्डर दी। तो ऑर्डर वाला हम आपको बताए थे, आपको पढ़ाए थे तब कि अगर सेंटेंस ऑर्डर से शुरू, ऑर्डर का मतलब होता है क्या चीज? आपको आज्ञा देना, है ना। और सॉरी, ऑर्डर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? आज्ञा देना, यानी चलिए सॉरी, देखिए यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, या आज्ञा भी होता है, आदेश या आज्ञा देना होता है। तो यहाँ पे आप किसी को आदेश दे रहे हैं कि ये काम करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू इट नाउ। अब इसका हम 3 कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। सबसे पहले लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ब्स बताया था ना। उसके बाद लिखे थे यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू एक्टिव वॉइस के पूरा वाक्य, या इसका तीसरा बताया था यू आर कमांडेड। तो इसको हम लोग बनाएंगे लेट से, तो करेंगे लेट, क्लियर। उसके बाद इट, लेट इट आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेट इट वी, है ना। डू का V3 क्या होगा? डन नाउ, बस क्लियर। अब यहाँ का लिसन टू मी, अब देखिए यहाँ पे लिसन टू मी वाला है। अभी लिसन टू मी है यानी आप, यानी सुनो, वो भी तुम क्या उसको दे रहे, यानी लिसन टू मी यानी मेरी, मुझे सुनो, ऐसा बोलते हैं ना, लिसन नहीं, यानी मेरी बातों को तुम सुनो। तो यहाँ पे मेरी बातों को तुम सुनो, हम तुमको क्या दे रहे हैं? यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, लिसन टू मी। बाबू ध्यान दो इसको अच्छी तरह से एकदम, ठीक है ना। लिसन टू मी यानी मेरी बातों को तुम, यानी मुझे तुम सुनो, है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे तुम कहोगे सर तुम बोल रहे हो, तो यहाँ पे यू कले हैं, यहाँ पे यू जो है अंडरस्टूड है। यानी अगर हम किसी को बोलेंगे तुम मेरी बातों को सुनो, तो कोई पर्सन कहीं ना बोलेंगे, कोई व्यक्ति न रहेगा। ऐसा तो ना कोई गधा बैल सियार कुत्ता रहेगा, नहीं ना, कोई व्यक्ति न रहेगा यार जिसको हम बोलेंगे तुम मेरी बातों को सुनो। आप अच्छी तरह से बात समझिए। तो यहाँ पे कह रहा लिसन टू मी, तो आप इसको क्या, आप इसको एडवाइस दे रहे हैं कि मेरी बात को सुनो, सलाह दीजिएगा कि मेरी बात को सुन लो। यार ऑर्डर नहीं दे सकते, आप इसको सलाह दे सकते हैं कि मेरी बात को तुम सुनो, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए इसको आप सूट से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कौन चीज, जैसे समझिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सी हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं कौन सी? सूट, है ना। उसके बाद आप कीजिए वी, आई शुड बी टू, और उसके बाद लिसन है तो क्या हो जाएगा? लिसन हो जाएगा, लिसन हो जाएगा, क्लियर। आपका क्लियर है एकदम। अब यहाँ पे कह रहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो इससे क्या बोध हो रहा? ऑर्डर का बोध हो रहा है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। हम तुमको आदेश दे रहे हैं, है ना, आज्ञा दे रहे हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको भी आप 3 तरीका से बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू, या यू आर कमांडेड टू, या फिर आप इसको बना सकते हैं लेट करके। तो लेट वाला ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये दोनों तो हल्का है, तो लेट वाला बनाओ। तो लिखेंगे लेट, उसके बाद सब्जेक्ट ही पूरा बन जाएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ऑफ वाटर, है ना। लेट ए ग्लास, लेट प्लस सब्जेक्ट,
उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाए बी। अब V3 ब्रिंग, तो ब्रिंग का V3 क्या होता है ब्राउट, क्या होता है ब्राउट। क्लियर। अभी कह रहा है डू नॉट हेट द पुअर, यानी हम यहाँ पे जो बोल रहा है कि डू नॉट हेट द पुअर, हम लोगों को गरीबों से कभी क्या नफरत नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, अभी क्या कर रहा है आपको इसको क्या दे रहा है सलाह वाला है। तो यहाँ पर इसको भी आप बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड से, तो लिखेंगे द पुअर शुड, द पुअर शुड नॉट, द पुअर शुड नॉट, है ना, डू नॉट है ना, द पुअर शुड नॉट, यहां पे क्या होगा हेटेड, द पुअर शुड नॉट हेटेड, क्या होगा हेटेड। डू का कैसे होगा, एक सेकंड देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। डू नॉट हेट द पुअर शुड नॉट हेटेड, और डू नॉट यानी आप यहाँ पे नॉट लगाए दिए, यहाँ पे आपका हेट का भीतरी क्या हो जाएगा हेटेड। तो द पुअर शुड नॉट बी हेटेड, यानी शुड के साथ भी बी लगता है, शुड नॉट बी हेटेड। चलिए आगे इसको देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए अब आप लोगों को आज तक 20 क्वेश्चन का हमने एक्सरसाइज करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट कल आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पर तो हमने आपको बना दिया है, लेकिन आपको अब जितना भी रूल पढ़ाएं इसको हम पीडीएफ आपको आज अपलोड कर देंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है मिशन रंजन सर से, यानी जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मिशन रंजन सर, वही नाम है मिशन रंजन सर टेलीग्राम। तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, मिशन रंजन सर देखिएगा। और एक चीज आप लोग घबराइएगा नहीं, वहां पर बहुत सारा मिशन रंजन सर से फोटो वगैरह आ जाता है, कुछ फुलझड़ी लोग बना चुके हैं जिसमें मेरा ही फोटो डाल दिए। तो हम क्या किए हैं ना, हम अपना टेलीग्राम पर जो है हम अपना फोटो नहीं डाले हैं, हम टेलीग्राम यानी बैनर का फोटो डाले हैं अपना टेलीग्राम चैनल पर। तो जी जहां पे बैनर यानी आपका इमेज बैनर वाला दिखाई देगा ना, वही मेरा असली टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी बैनर वाला फोटो देखिएगा कौन वाला में बैनर है, और बैनरबा में मेरा फोटो है, ऐसे डायरेक्ट मेरा फोटो नहीं। और वही टेलीग्राम को आप ज्वाइन जितना जल्दी कीजिए, और पीडीएफ आप वहां से अपलोड है, आप वहां से देखिएगा, वॉइस नरेशन सब चीज का वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, 1500 से जल्द पार कीजिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव मजा आएगा ऑनलाइन पढ़ने दम लाइव चैट आप लोग कीजिएगा, 5 से 10 सेकंड आपको टाइम देंगे, आप आंसर खुद बताइएगा, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक है ना बाबू। तो अब आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है लेट हिम डू द वर्क। आपको हमने पढ़ाया था कि लेट वाला क्वेश्चन लेट से शुरू होगा, तो यहाँ पर आपको लेट से शुरू होगा, तब आपको लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी से बनाना है। तो यहाँ पर लेट हिम डू द वर्क है, तो लेट वाला में खाली बी लगाना है, तो लिखेंगे लेट, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सी है द वर्क, लेट द वर्क बी, डू का भीतरी क्या होगा डन, उसके बाद वाई, हिम ऑब्जेक्ट है। जानते हैं कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर हिम है ना बाबू, अब एक चीज इसका कंस्ट्रक्शन इसका स्ट्रक्चर हमने सिखाया है कि ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट चाहिए कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जरूरत है, तो लड़कन क्या सोचता है कि यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ही कर दो। अब एक मूर्ख की देखो यहाँ पर कितना मूर्ख है, इतना लड़कन कर देता है कि अब यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट। अब बताओ तुम लोग यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है, तो हम ही काहे करेंगे। अरे भाई जो ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे नियम कह रहा कि ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट दो, तो ऑलरेडी ही ऑब्जेक्ट है। एक बात समझो, अब तुमको मन किया रसगुल्ला खाने का, अब तुम 1 किलोमीटर चलकर रसगुल्ला खा जा रहा। देखो एक बात को समझाने के लिए थोड़ा बहुत उदाहरण देना पड़ता है बाबू। अब हम चल कर जाएंगे 1 किलोमीटर तब न रसगुल्ला खाएंगे, घर पर ही मिल रहा रसगुल्ला तो खाए में क्या प्रॉब्लम, मजा है ना, खाओ भर पे। अब उसको हम चल के जा रहे हैं, अब वो बगल में, अब ऑलरेडी यहाँ पर देखो वही बात समझाए, यहाँ ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको जस के तस उतारना है ना, कि एकरो में उल्टा पलटा करोगे नहीं ना, वही रसगुल्ला वाला फिर बात करोगे कि बगल में रसगुल्ला है तो नहीं खा रहा, 1 किलोमीटर जा रहा। अरे यार जब यहाँ है तो टेंशन क्या है, हिम है, इसको उतार दो चुपचाप, यानी ऑब्जेक्ट है, क्या दिक्कत है, नहीं क्लियर। अब आइए देखिए, प्लीज हेल्प द पुअर गर्ल, यानी कह रहा कृपया मदद करो गरीब लड़की को।
है ना। तो यहाँ पे कृपया आ गया, यहाँ पे क्योंची का बोध हो रहा, रिक्वेस्ट का। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, प्लीज चाहे काइंडली जब भी आता है तो रिक्वेस्ट के लिए आता है ना। प्लीज या काइंडली जब भी आता है तो रिक्वेस्ट के लिए आता है। अगर आप किसी से कुछ मांगना हो, जैसे किसी से पेन मांगना हो तो प्लीज गिव मी पेन, यानी प्लीज का यूज करते हैं। काइंडली का यूज कब करते हैं, यानी काइंडली का यूज होता है सबसे ज्यादा, यानी कृपया का बोल दोनों होता है, यानी प्लीज से भी ज्यादा नरम हो को बोलते हैं कुछ, काइंडली जब बोल देते हैं, यानी प्लीज से भी ज्यादा नरम वर्ड क्या है, काइंडली। यानी काइंडली मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आप उससे कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड यानी यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट द पुअर होगा, तो लिखेंगे द पुअर। अब इसको आप शुड से भी बना सकते हैं, क्या चीज से, शुड से भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं, जो आप बना सकते हैं, या आप इसको हर एक तरीका से बना सकते हैं। तो आप इसको शुड से ही बना सकते हैं, है ना। द पुअर शुड बी, ठीक है, द पुअर शुड बी। हेल्प का भी थ्री क्या होगा, हेल्प्ड, गर्ल। अदर वर्ड्स में यहाँ पे क्या आ गया, गर्ल। और ये टेक दिस मेडिसिन इन टाइम, यानी आप कह रहे हैं कि समय पर दवा खाओ, है ना। टेक दिस मेडिसिन इन टाइम, यानी यह दवा समय पर लो, चाहे खाओ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या कीजिएगा, दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन हो गया बाबू। इसको भी आप सूट से बना सकते हैं, दिस मेडिसिन सूट, क्लियर। अब सूट बनाने क्या लगता है, भी लगता है। अब यहाँ पर टेक का भीतरी क्या होगा, टेकन। अदर वर्ड्स में क्या है, इन टाइम, उतार दो, इन टाइम क्या है, इन टाइम, क्लियर। और ये लव द चिल्ड्रेन, है ना, बच्चे से क्या करो, प्रेम करो, प्यार करो, बच्चे से क्या करो, प्रेम करो। बच्चा जो होता है, बच्चा से कभी नफरत नहीं ना करना चाहिए, बच्चे से प्रेम करो। तो इसको भी आप सूट से ही बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं द चिल्ड्रेन, है ना, द चिल्ड्रेन शुड, क्या होगा बाबू, शुड बी। अभी लव का भीतरी क्या होगा, लव्ड, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन 20 को करवाएं। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कि हम साईं बाबा का नाम लेके आपको देते हैं। इसको आप बना के देखिएगा, मात्र एक ही क्वेश्चन है, साईं राम हेल्प द पुअर। इसको आप खुद से बनाइएगा, ठीक है, पैसे में, और हमको बना के आंसर जरूर कमेंट करना, तुमसे बना के नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम दिए हैं। और ये आपका एक्सरसाइज करवा रहे हैं बाबू, उसके बाद आपको हम ऑप्शन वाला आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे बहुत जल्द। आपको एवरीडे आपको 20 से 25 वो एक्सरसाइज मिलते रहेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। अभी वॉइस को ऑब्जेक्टिव हो रहा है, उसके बाद ये आपका जब इसको ऑप्शन वाला दे देंगे, 4 विकल्प वाला, जब वॉइस क्लियर होगा तब हम लोग लगेंगे नारेशन में, नारेशन के बाद मॉडल भर, और ऐसा ही कर करके सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। चूंकि हम लोग का अब 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है, एग्जाम में 50% क्या हो चुका है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आप पूरा थ्योरी पढ़ ले रहिएगा और पूरी एक्सरसाइज बनाने आ जाएगा, तभी आपको ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। तो इसको आप मेहनत करके देखिएगा, वीडियो देखिए, वॉइस का वीडियो अपलोड है, आप मेरे प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट ओके करके प्लेलिस्ट में देखिए, सब बना हुआ है। एक जगह वॉइस है, हिंदी 100 नंबर है, वो भी चालू है, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द अपलोड होने वाला है। तो आप अच्छी तरह से देखिएगा, तब तक इसको आप लोग उतार लीजिए। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, और आप लोग अच्छी तरह से दूरी बना के रहें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चूंकि हमारे देश पूरे विश्व में महामारी फैला हुआ है, और हम लोग चाहेंगे कि महामारी जितना जल्द से जल्द खत्म हो। हम लोग गॉड से प्रे करिए सभी लोग मिलके, कि फिर वैसा ही हम लोग क्लास में मिले जैसे सबसे हम लोग पहले मिलते थे, और अच्छी तरह से क्लास चले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।